इनका नौकरी लगा सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पे, जिसको बोलचाल के भाषा में अपने बिहार में दरोगा कहते हैं। मतलब शुरू के दौर से देखे, बचपन से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे, 9वीं क्लास में आपको उस लड़की से प्यार हो जाता है, 2012 में आप दोनों शादी करके पति पत्नी बन जाते हैं, अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा करके आप उस लड़की को पढ़ा के दरोगा बना देते हैं जी। अब क्या हुआ? उसके बाद ट्रेनिंग तक सब कुछ ठीक रहा। जैसे इनका पोस्टिंग हुआ उसके बाद से ये अब तलाक मांगने लगी कि आपसे पूछा तो ये बोली कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मेरे पास अब आपसे ज्यादा बेहतर विकल्प है। अब मैं आपकी पत्नी बोलने लगी? हाँ, कि अब मैं एक अधिकारी हूँ, दरोगा हूँ, तो मुझे आपसे बेहतर विकल्प हो जाएगा, आप मुझे तलाक दे दीजिए, अगर नहीं देंगे तो मैं धर्म बदल लूंगी अपना, तो मेरा ये शादी अपने आप टूट जाएगा। मेरी माँ, मैं बता रहा हूँ, लगातार उनको फोन करके गिड़गिड़ाते रही, रोती रही, यहाँ तक कि मेरी माँ के पास जब अंतिम समय चल रहा था तो अपने आईसीयू में जब वो एडमिट थी तब तक मतलब फोन कर करके उनसे गिड़गिड़ाती रही कि एक बार आ जाओ, एक बार हम मतलब तुमको देख ले तुम लोगों को, ताकि हम मर पाए, लेकिन वो नहीं तो नहीं है। आज का ये वीडियो खास करके युवा वर्ग के लोगों के लिए है। वैसे लोग जो ये सोचते हैं कि हम कुंवारे हैं, किसी लड़की से प्यार मोहब्बत करेंगे और मोहब्बत निभाने के लिए हम दुनिया का सारा वो काम करेंगे जिससे हमारे जाने मन सुरक्षित रहे और खुश रहे, तो आप सावधान हो जाइए। मेरे साथ इस भाई साहब को आप देख रहे हैं, इनकी कहानी कुछ इसी प्रकार से, जब से ये होश संभाले तब से एक लड़की से इनको प्यार हुई। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि ये अपने जिंदगी की सारी कमाई लगा करके उस लड़की को पढ़ाने में खर्च करने लगे। उस लड़की को पढ़ा भी दिए, उससे कोर्ट मैरिज शादी भी कर लिए, और पढ़ाने के बाद शादी के पश्चात उस लड़की की नौकरी दरोगा में लग गई, और दरोगा बनने के बाद उस लड़की ने इस कदर लात मार के इनको दरकिनार कर दिया, ऐसे मानो जैसे जिंदगी भर कमा के एक कंपनी बनाई और उस कंपनी को किसी ने देखते ही देखते हथिया लिया। बात बाकी हुआ क्या, खूब गौर से इस कहानी को सुनिए। लड़कियों से बड़ा प्रेम करते हैं, माँ बाप से ज्यादा उससे प्यार करते हैं, और आपको लगता है कि आपकी सारी दुनिया उस लड़की पे टिकी हुई है, तो आप सावधान हो जाइए और इस वीडियो को पूरी खूब ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्या सही क्या गलत और आपके साथ भी क्या हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है, सुमित कुमार। मैं मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ सुमित भाई? जैसे 2012 में मैं ममता कुमारी नाम के लड़की से शादी किया, 22 अगस्त 2012 को। प्यार कब किए थे? प्यार तो जैसे कि स्कूल से था, 8 क्लास से, लेकिन हम दोनों के फैमिली रिलेशन थे, तो बचपन से एक दूसरे को जानते थे। मतलब यूं कहा जाए कि बचपन से आप उसको जानते थे। 8 क्लास में गए तो आप दोनों को प्यार हुआ? 9th से। 9th क्लास से आप दोनों को प्यार हो गया। हाँ, फिर क्या हुआ? मैं पढ़ाई के दौरान ही जब इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके दौरान ही इन्होंने मतलब ये डिसीजन लिया कि हम लोग अभी शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये इन्होंने डिसीजन लिया और मैंने कहा कि आप सोच विचार कर लिए हो अच्छे से, तो हाँ वो ये कर लिए। तो 22 अगस्त 2012 को मुजफ्फरपुर में हमने कोर्ट मैरिज कर लिया। उसके बाद से ये घर आ गई। क्योंकि दोनों परिवार एक दूसरे को जान रहा था पहले से, तो कोई दिक्कत हुआ नहीं। हम लोग स्वजातीय हैं। वो पश्चिमी चंपारण के सुनील प्रकाश राव की बेटी हैं, जो रामनगर ये थाना क्षेत्र के दिवलिया बिगरी की रहने वाली हैं। तो कोई दिक्कत कहीं से नहीं हुआ, क्योंकि दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से बहुत बढ़िया से जान रहा था। 2012 में शादी के बाद आप लोग साथ में वो घर आ गई। मैं अपना वो करने लिए चाहिए पढ़ाई कर रहा था, वहाँ चला गया, और जब आता तो फिर घर पे रहता था। कुछ महीनों के बाद ये इच्छा जाहिर की कि मैं भी नौकरी करके देखना चाहती हूँ। तो ये हुआ कि ठीक है आप विचार कर लो। लेकिन जब मैंने ये घर वालों से बात किया तो इनके घर वाले बोले कि नहीं, नौकरी इसको क्या जरूरत है करने का, कि कमी क्या चीज़ का है कि नौकरी करेगी। लेकिन ये अपने फैसले पे कायम रही कि नहीं मैं नौकरी करूंगी। और मुझसे कहा कि मेरे पति तुम हो, ये तुमको मतलब डिसीजन लेना है, कि तुम डिसीजन लेंगे तो वो उनको क्या इसमें ये उनका ये इंटरफेरेंस होगा। तो मैं कहा ठीक है आप करो। इनका नौकरी लगा सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पे, जिसको बोलचाल के भाषा में अपने बिहार में दरोगा कहते हैं। मतलब शुरू के दौर से देखे, बचपन से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे, 9वीं क्लास में आपको उस लड़की से प्यार हो जाता है, 2012 में आप दोनों शादी करके पति पत्नी बन जाते हैं, अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा करके आप उस लड़की को पढ़ा के दरोगा बना देते हैं जी। अब क्या हुआ? उसके बाद ट्रेनिंग तक सब कुछ ठीक रहा। ट्रेनिंग के दौरान ये कभी जैसे उनको कुछ कपड़ों का जरूरत होता था तो वो कपड़ा यहाँ से, कभी कुछ बुक्स वगैरह बोलती थी, वो सारे चीज़ मैं यहाँ से मतलब भेजता रहता था किसी तरह मैनेज करके घर से। क्योंकि परिवार मेरे माता पिता थे, माँ उस वक्त जिंदा थी, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे इनका ट्रेनिंग खत्म हुआ, ट्रेनिंग पूरा हुआ, उसके बाद से ये अचानक मुझसे तलाक मांगने लगी। शुरुआत में मुझे लगा कि ये कहीं मजाक होगा। तब तक मैं पटना आ गया रहने, अपना आएगा पढ़ाई करने। अब मुझे पैसे का जब जरूरत था, मैंने बोला इनको कि मुझे आप मतलब अब पैसे से, चूंकि ये मेरी पत्नी थी, पत्नी परिवार होता है, तो कि आप मुझे पैसे का मदद करो, चूंकि मुझे कोचिंग पकड़ना है और किराया देना है।
जैसे इनका पोस्टिंग है उसके बाद से ये अब तलाक मांगने लगे कि अब मुझे तलाक चाहिए। मतलब जब तक आप कमाते थे तब उसको पैसा देकर पढ़ाते थे, जी। जब वो दरोगा बन गई आप पैसा मांगना शुरू किए तब आपसे तलाक मांगने लगे। पैसा मांगे जैसे कि अपने पढ़ाई के लिए। हाँ, मतलब पढ़ाई के लिए बातचीत पैसा। हमारे बीच जो हो रहा था उसके अनुसार हम लोग चल रहे मतलब आपको लगता था कि आपकी पत्नी है अब कमा रही है, मैंने कमा के उसके लिए इतना सारा किया तो वो भी शायद मुझे मदद करेगी। थे जी। जब आप पैसा मांगेगी अब हमको पढ़ना भाई तुम पैसा दो, तो फिर वो तलाक मांगने तो लगी। वो तलाक मांगने लगी कि अब हमको साथ नहीं रहना है। जब हम स्टार्टिंग में पता किए तो वो कुछ नहीं बोली। जब मैं इनके डिपार्टमेंट में गया पता किया वहाँ, तो पता चला कि ये अपने किसी सीनियर अधिकारी, उस वक्त जो मुझे पता चला कि उस अधिकारी का नाम राहुल काला है, उस वक्त पता चला, मतलब इनके डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के माध्यम से। मैं जब पर ये इनसे पूछा तो ये बोली कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मेरे पास अब आपसे ज़्यादा बेहतर विकल्प है। अब मैं आपकी पत्नी बोलने लगी। हाँ, कि अब मैं एक अधिकारी हूँ, दरोगा हूँ, तो मुझे आपसे बेहतर विकल्प हो जाएगा। आप मुझे तलाक दे दीजिए, अगर नहीं देंगे तो मैं धर्म बदल लूंगी अपना, तो मेरा ये शादी अपने आप टूट जाएगा। मतलब जिस लड़की को आप बचपन से प्यार करते थे, अपनी पूरी कमाई लगा के उसको पढ़ा दिए, आप उससे शादी कर लिए, पढ़ाने के बाद उसको दरोगा बना दिए, वो किसी दूसरे से प्यार करने लगी। हाँ, ऐसा नौकरी लगने के जी, बाद। ऐसा जैसा लोगों के उसका अनुसार। कुछ फोटो वोटो भी आपके पास है? उनके साथ का जैसे कि है और दूसरे लोगों के साथ का भी है, मैं बताता हूँ। वो आपके पत्नी का नौकरी लगा, उसके बाद से वो आपके परिवार के लोगों से, आपसे, आपकी माँ से कितने बार मिलने आई? ये पोस्टिंग होने के बाद से नहीं है ना, आना ही छोड़ दिया। मतलब पोस्टिंग हो गया उसके बाद से दोबारा कभी वापस दोबारा ही नहीं आए। और अच्छा, 2012 में आप शादी किए, पिछले साल आपकी माँ मरी, लगभग 11-12 साल हो गए। आपकी माँ अपने बहू को याद नहीं करती थी? मेरी माँ, मैं बता रहा हूँ, लगातार उनको फोन करके गिड़गिड़ाते रही, रोती रही। आपके यहाँ पति के तक कि मेरी माँ के पास जब अंतिम समय चल रहा था तो अपने आईसीयू में जब वो एडमिट थी तब तक मतलब फोन कर करके उनसे गिड़गिड़ाती रही कि एक बार आ जाओ, एक बार हम मतलब तुमको देख ले, तुम लोगों को, ताकि हम मर पाए। लेकिन वो नहीं तो नहीं है। मतलब मरने के वक्त तक आपकी माँ गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आपने जिस पत्नी को पढ़ा लिखा के दरोगा बनाया वो देखने मिलने तक नहीं आई। नहीं, मतलब जैसे उस वक्त हम जैसे ये हार कर इससे कि अब तो माँ, जैसे अब कोई माँ जैसे गुजर रही हो, बीमार हो, तो बच्चा कुछ भी करने के लिए मतलब ये हो जाता है तैयार। जैसे तो मैंने इनसे बोला भी, मैं भी गिड़गिड़ाया कि एक बार माँ के सामने आ जाओ, बदले में तुमको तलाक क्या, तुमको जो भी मेरे पास है वो सब कुछ लेना ला, मेरी माँ के सामने एक बार आ जाओ, चूंकि वो मतलब ताकि वो सुकून से मर पाए कम से कम। लेकिन वो नहीं तो नहीं आई, एकदम नहीं आई, सुनी तक नहीं कि हाँ कोई मरने वाला है, हमें उससे मिलना भी है। रिपोर्ट भी मैंने उनको भेजा था, उन्होंने रिपोर्ट देखा था कि हम आके पास अब कुछ दिन ही बचे हैं। फिर भी नहीं आई मिलने के लिए। शुरू में जब प्यार हुआ था, शादी किए थे, क्या लगता था कि मैंने दुनिया की सारी खुशी उसी लड़की में है? हाँ, जैसे कि ऐसा कुछ कभी से था ही नहीं ना, बचपन से हम जानते थे उनको, अचानक से मतलब ऐसा कुछ हो गया। अभी सोचे थे कि जिस लड़की से प्यार करेंगे, शादी करेंगे, अपनी पूरी कमाई लगा के उसको दरोगा बनाएंगे, वो इस कदर आपको छोड़ सकती है? पूरा दुनिया ही बदल गया ना, मेरा दुनिया बदल के आ गया, खत्म हो गया ना। माँ चली गई, अब पिताजी मतलब बीमार रहते हैं माँ के जाने के कारण। मैं बहुत सारे बीमारियों से ये हो गया हूँ, मतलब टेम्पररी मुझे बहुत सारे ये तकलीफ रहते हैं। तो अपना भी इलाज कराना है, पिताजी को भी संभालना पत्नी है, भी छोड़ दी, खुद को भी संभालना है, पिता को भी संभालना है, और पत्नी ऐसे कर रही है। तो अभी मतलब मेरा देखा जाए तो मेरा जीवन तो मतलब अधर में है अभी। अब कहाँ कोई भविष्य यहाँ से दिखता नहीं। शुरू के दौर में सब लोगों को प्यार होता है, प्यार होता है तो लोग उस लड़की पे अपनी सारी खुशियां लुटा देते हैं, स्वयं कपड़ा ना खरीद के अपने पैसे से उसको कपड़ा खरीद के देते हैं, समझते हैं कि मेरी जीवन साथी है, मैं उसके लिए ताजमहल बना दूंगा। वैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग आंख बंद करके लड़कियों पे भरोसा कर लेते हैं, वैसे लोगों से क्या कहेंगे? हम थोड़ा यहाँ बैठ जाए, खड़े नहीं रह पा बैठ जाइए। रहे। जैसे वो कोई भी पुरुष या मतलब जो पति अपने पत्नी आप जिस तरह की प्रताड़ना झेल रहे हैं, अभी जिस कष्ट में है उस कष्ट को मैं महसूस कर रहा हूँ आपके बगल में खड़े होकर के। अपने आंख बंद करके उस लड़की से प्यार किया, लगा बिल्कुल सब सही है, अपने जिंदगी की सारी कमाई लगा करके आपने अपने उस लड़की को, अपने प्रेमिका का या पत्नी का, उसको आपने दरोगा बना दिया। लेकिन इस प्रकार से उस लड़की का बदलना, बाकी लोगों को क्या कहेंगे जो प्यार मोहब्बत में सब कुछ लुटाने की बात करते हैं? जैसे सावधान रहना चाहिए। अब पुरुष तो ये सोच के करता है कि हाँ, महिलाओं का भी मतलब ये इच्छा का सम्मान मतलब करना है, इसलिए करता है। कभी सोचे थे कि वो लड़की आपको कुछ भी अंदाजा नहीं था इसका। मतलब हमारा प्यार ऐसा था, जैसे आप मेरे शहर में जहाँ हम रहते थे उस लोकेलिटी में जाकर पता करेंगे, केवल हमारा नाम बताएंगे तो सारे लोग मतलब सारे लोग उस एरिया के बताएंगे कि हाँ, इस दोनों का प्यार कैसा था। जो ऐसा कुछ हो जाएगा इसका कुछ भनक ही नहीं, मतलब क्या थोड़ा 1% भी कुछ नहीं। आपके प्यार की जितनी ज्यादा चर्चा आपकी गलियों में होती थी, उससे ज्यादा आपकी बर्बादी हो गई। मतलब कहीं ज्यादा, अब जैसे मतलब बर्बादी तो हो गया, अब क्या बचा? जीवन ही खत्म हो गया ना, अब कुछ बचा कहाँ आपके जीवन है, पास? नहीं बचा है।
आपकी माँ सबसे ज्यादा आपको चाहती थी, माँ भी दुनिया को छोड़ के चली गई, पिताजी हैं तो बीमार हैं, आप जो काम करते थे आपका काम धंधा छूट गया, जिस लड़की को पढ़ा लिखा करके दरोगा बनाया, शादी की है, उस लड़की ने भी आपको लात मार दिया। बचा क्या आपके पूरे पास? तरह से खत्म हो गया। कुछ बचा आपके पास? नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस तरह प्यार में पागल हो मतलब जाते हैं? शायद पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने से, नौकरी कराने से घर खत्म हो जा रहा है। मतलब शायद, और अगर जो पढ़ा भी रहा है तो पत्नी को चाहिए कि उसका दुरुपयोग ना करे ना। जैसे एक पति आपको संभाल रहा है, आपको भी चाहिए कि पति को संभालिए ना, क्योंकि परिवार दो लोगों से मिलकर बनता है, पति और पत्नी। कोई एक कैसे संभालेगा, आप बताइए ना। जैसे महिलाओं के लिए बहुत लाखों ऐसे जगह है कि महिला अपना बात रख सकती है। पुरुष, मैं बता रहा हूँ, आज भी पुरुष अकेले में सारा पीड़ा, सारा कष्ट, दर्द सहता है। उसको इस तरह से बना दिया जाता है कि आप रो नहीं सकते हैं, आप खुलकर अपना बात रख नहीं सकते हैं, किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक मर्द हैं। मर्द को भी रोने का बहुत मन करता है, लेकिन वो रो नहीं पाता है खुल। रात को सो पाते हैं सही से? मैं बताता तो हूँ कि सोने के लिए मुझे ये प्रयास करना पड़ता है बहुत कि मैं सो नहीं होता है। हर वक्त जैसे माँ याद आते रहती है, और ये पत्नी जो ये कर रही है, सब दिखता है जैसे कि काहे है जिंदा, क्या है सामने, बचा क्या है, लेकिन पता नहीं जिंदा कैसे है, क्या कर रहे हैं, कि कर क्या रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। या बहुत कष्ट में है, इस चीज को मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप जितने कष्ट में, शायद आपके जगह दूसरा कोई होता तो जिंदा नहीं रह पाता, फिर भी आप जीवित होकर के बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अक्सर प्यार में देखा जाता है कि लड़का जो है लड़की को धोखा देता है, लड़का भाग जाता है किसी और के साथ, शादी कर लेता है या लड़की को छोड़ देता है। यहाँ आपकी पत्नी आपको छोड़ दी है, आपकी प्रेमिका नहीं है, वो गर्लफ्रेंड नहीं है, आपकी पत्नी है भाई साहब। मैं भी यही सब लोगों से कहना चाह रहा हूँ। इसमें चाहिए उनके जैसे घर वालों को, उनकी बड़ी बहन है उनको, उनके भाई साहब को, उनके माता पिता को, कि इस पे बैठ के विचार करें। मेरे पिताजी के साथ बैठे ये कि इसमें मेरा गलती क्या चाहे है। आपके साथ बैठे भाई साहब, आपसे मेरे पूछा साथ तो बैठे, जाए। हाँ मेरे आपसे से भी तो पूछा जाए कि आपने क्या जी किया, क्या गलत जी, किया। मैंने क्या किया, चर्चा होनी चाहिए कि मेरा क्या आखिर अपराध क्या था, मेरा अपराध जो इसका इतना सजा मिल रहा है। एक बात बताइए, जैसे मेरी माँ चली गई, अगर अब मेरे सास ससुर है, अगर वो लोग चाहते तो वो भी तो मेरा परिवार ही थे ना। वो चाहते, आपके सास ससुर चाहते तो आपके पत्नी को वापस आपके पास ला बिल्कुल ला सकते आप हैं दोनों को मिलवा सकते जी, हैं। लेकिन लेकिन गलती उनकी भी है। लेकिन उन गलती नहीं, उनका स्वार्थ है। वो उन लोगों को अपने बेटी से, उनके नौकरी से फायदा है। एक तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा उनका मिल रहा है, और दूसरा कि उनको आर्थिक ये फायदा पहुंच रहा है उनके ये नौकरी से, इसलिए वो लोग सही नहीं कर रहे हैं, जो कि ये गलत है। आप क्या चाहते हैं? कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगा लिए, लोगों से कहते कहते थक गए। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में खूब बयानबाजी हो रहा है, आप अपनी दर्द को बयां कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग दिल पे ले रहे हैं, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कमेंट में भी बहुत सारे लोग, मेरे कमेंट में भी लिखेंगे कि जैसा किया वैसा भोग रहा है, लड़की पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं उनके घर वाले इसमें पहल करें, हमसे बैठाए। अगर उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो हमको सामने बैठाकर हमसे सवाल करें। हम उसका अगर तर्क संगत जवाब नहीं दे पाते, फिर वो हमको जो सजा देंगे हम उसको भुगतेंगे। लेकिन अगर मेरा कहीं गलती नहीं है तो उनको फिर से मेरा घर उजड़ने से बचाना चाहिए। चाहते हैं कि आपका घर बसे। जी, मेरा घर अभी भी उम्मीद है ठीक हो जाएगी, ममता सही रास्ते पे आ जाएगी। उनके घर वालों को पहल करना चाहिए। प्यार करते हैं कि अभी भी जी, भरोसा है कि हम ममता ठीक हो जाएगी। हम जब तक जिएंगे तब तक प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतना सारा मेहनत किए, इतना सारा कष्ट आप झेले, एक बात बताइए कि शुरू से जिससे प्यार किए, पढ़ा लिखा के दरोगा बना दिए, जब अपने पढ़ने की बारी आई तो उस लड़की ने आपको लात मार दिया ना। इस समय तो बड़ी कष्ट में आप कट रहे हैं, बहुत कष्ट में चल रहे हैं, मुश्किल से हो रहा है सब मुश्किल से कुछ, सब हो रहा है। बहुत क्या कहेंगे अपने ससुराल वालों को, क्या कहेंगे? उनको पहल करना चाहिए कि ये ठीक हो जाए संबंध। जैसे यहाँ बिगाड़ने से क्या मिलेगा मुझे, मेरे साथ इस तरह का अन्याय करके उनको हासिल क्या होगा आखिर। कि हाँ, जैसे वो कहते हैं कि हमसे बेहतर से ये शादी होगा, तो बेहतर का कोई परिभाषा नहीं है। आज जैसे जिसको बेहतर कह रहे हैं उससे भी बेहतर मिल सकता है, ऐसे बेहतरी तक कहाँ तक जाएंगे। अब ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बहुत सारी बातें हो गई। अंत में एक बात आप बता दीजिए, आप ये बताइए कि उस लड़की से जब प्यार किए, उसे पढ़ाई लिखाए, उसे दरोगा तक बना दिए, कभी ये नहीं सोचे होंगे कि ये दिन आपको देखना पड़ेगा? आप ये भी जान चुके हैं कि आपकी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ है, कई एक फोटो वीडियोज आप देख चुके हैं, रिकॉर्डिंग तक सुन चुके हैं। अब आपकी पत्नी आपसे तलाक मांग रही है, ये जानते हुए कि उसका दूसरे के साथ अफेयर है। आप उसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? पूरे सम्मान के साथ रखेंगे। अभी रख लेंगे आप उसको? मैं अतीत के भरोसे नहीं जी रहा हूँ, भविष्य का सोच के जी रहा हूँ। मतलब इतना सारा चीज जानने के बाद भी अभी भी आप अपने पत्नी को वो मेरे लिए जिस तरह की पवित्र थी पहले, अभी भी है, आगे भी उतनी ही पवित्र रहेंगी। मतलब आप सोच सकते हैं कि इतना सारा चीज होने के बाद भी उस लड़की से ये इतना बेपनाह मोहब्बत करते हैं कि उसकी गलतियों को जानने के बावजूद लोग कहता है कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है,
ये कई एक फोटोज वीडियोज देखने के बाद भी उसे इतना मोहब्बत करते हैं कि उसे अभी भी अपने साथ रखना चाहते हैं। वीडियो के अंत में अगर यह वीडियो इनके ससुराल के लोग देख रहे हैं तो आपसे विनती है कि भाई साहब, एक उजड़े हुए परिवार को बसाने की जिम्मेवारी आपकी है। अपनी बिटिया को समझाइए, या फिर वो लड़की जो अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे तैनात थी सुमित की पत्नी बन करके, लेकिन अब सुमित का जान लेकर ही चली गई, अगर उसके पास भी वीडियोज पहुंच रहा है तो थोड़ा रहम करिए, भाई को संभालिए, चूंकि अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। चलिए वीडियो के अंत में बाकी प्यार करने वाले लोगों के लिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए कि जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उस लड़की के चक्कर में आपका क्या क्या हो सकता है, क्या क्या घाटा और क्या क्या नाफा हो सकता है, यह बताने का मैं प्रयास कर रहा था। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।